हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जावा का न्यू टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़े थे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी पढ़े थे। थोड़ा थोड़ा सिमिलर कंसेप्ट है किसका, इंटरफेस का, उसी से मिलता जुलता। मतलब इंटरफेस भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही बिहेव करता है और उसके अंदर जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। क्लियर है? तो बात करना होगा कि इंटरफेस होता क्या है, कैसे सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। क्लियर है? और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे तो टॉपिक का नाम है हम लोग के पास इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। क्लियर है? देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज, इंटरफेस एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स रखता है। क्लियर है? मतलब एक आइडिया जनरेट करके रखता है कि ये आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे, जैसे आप फॉर एग्जांपल को समझो। यहाँ पे जैसे एक आइडिया है क्या कि चाहे आप बैंकिंग में, चाहे किसी भी चीज कहीं भी शॉपिंग करते हो तो आप उसमें आप पेमेंट करते हो। तो पेमेंट करते हो यूपीआई से, पेमेंट करते हो कार्ड से, करते हो ना, पेमेंट करते हो नेट बैंकिंग से। तो सभी जितना भी यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, चाहे आपके पास कार्ड हो गया, सारा के सारा लोग पे मेथड तो यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, और वो पे मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कार्ड भी इंप्लीमेंट कर रहा है, आपका नेट बैंकिंग भी इंप्लीमेंट कर रहा है। क्लियर है? आपका यूपीआई भी इंप्लीमेंट कर रहा है। तो पे मेथड है कहां? तो पे मेथड एक इंटरफेस बनाकर रखा हुआ है। क्लियर है? क्या रखा हुआ है? एक इंटरफेस में रखा हुआ है, जो कि एक आइडिया दे रहा है सारा पेमेंट मेथड को कि भाई आपको इस पेमेंट मेथड को, पे मेथड को आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो आपके क्लास में क्या होना चाहिए, ठीक है, ये इंटरफेस डिसाइड करता है। आपके क्लास में कौन कौन सा मेथड होना चाहिए ये इंटरफेस डिसाइड करता है। बस अंतर यह है कि वो मेथड कैसे काम करवाते हैं आप, ये आपका काम है। जैसे यूपीआई का पेमेंट कर, यूपीआई का पे मेथड का अलग उसका डिफिनेशन होगा, नेट बैंकिंग का पे मेथड का अलग डिफिनेशन होगा। तो इसलिए इंटरफेस कहता है कि हम अपने अंदर जो मेथड रखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड था क्या। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जो बिल्कुल भी उसका डिफिनेशन नहीं होता है, ब्लैंक मेथड होता है। उसका डिफिनेशन कौन देता था? जो उसको इनहेरिट करके ले जाता था वो। लेकिन इंटरफेस में जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। इसको जो इंप्लीमेंट करेगा, इसका जो क्लास इंप्लीमेंट करेगा, उसको लग रहा है कि नहीं ये वाला फीचर्स ठीक लग रहा है, इस इंटरफेस में वो आइडिया है, वो डिजाइन है, क्यों ना हम इसके फीचर्स को इंप्लीमेंट कर ले, हम अपने तरीका से उसको क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है? तो बात को समझो यहां पे। तो अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट में और आपके पास इंटरफेस में। समझो यहां पे, जैसे आपके पास क्या था पहले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है? यहां पे, और यहां पे अब आप क्या पढ़ रहे हो, इंटरफेस पढ़ रहे हो, इंटरफेस। क्लियर है? हम बोले दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? क्लियर है? तो ये कहता है क्या है, ये 0 to 100% क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। कौन? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों ऐसा कह रहा है? रीजन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड भी डिफाइन कर देते हो। ठीक है? और इंटरफेस कहता है कि हम 100% क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। क्लियर है? 100% एब्स्ट्रैक्शन है। ये कहता है क्या कि भाई हम अपना किसी भी मेथड को डिफाइन नहीं करेंगे और हम नॉर्मल मेथड रखने ही नहीं देते हैं। मेरे अंदर जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। और यहां पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाना पड़ता है, यहां कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझे यहां पे? दूसरा चीज अब बात करना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड भी रख रहे हो। इंटरफेस नॉर्मल मेथड रखने नहीं देता है। यहां नॉर्मल मेथड एलाउ है। यहां जो नॉर्मल मेथड है जिसका डिफिनेशन होता है ये यहां क्या है, एलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहता क्या है, इंटरफेस कहता है कि नॉट एलाउ। ये नॉर्मल मेथड को नॉट एलाउ कहता है। कह रहा है क्या कि एलाउ हम नहीं करेंगे, हम, मेरा सारा मेथड क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहता है। क्लियर है? दूसरा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है आप कंस्ट्रक्टर क्या करते हो, रखते हो। यहां पे एलाउ कंस्ट्रक्टर, यहां पे कंस्ट्रक्टर एलाउ होता है। क्लियर है? ये कहता है कि हम एलाउ नहीं करेंगे, इंटरफेस के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्लियर है? बात समझे? यहां पे समझो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना। ये सिमिलरिटी है।
क्लियर है? लेकिन यहां कंस्ट्रक्टर था तो भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर था तो भी ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनता था क्योंकि इसका प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था। और जब उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते थे इसके डिराइव क्लास का, तो पहले बेस क्लास जो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो उसका इसके अंदर कोई नॉर्मल डेटा मेंबर है तो उसको इनिशियलाइज करता था, ये इसलिए कंस्ट्रक्टर ये रखता था। और यहां ऐसा कुछ रखने के लिए कहीं नहीं रहा है। क्लियर है? बात समझिए, क्योंकि यहां पे कोई मेथड्स वगैरह है नहीं, यहां मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है। और डेटा मेंबर जो है नॉर्मली ही हम लोग इंटरफेस में रखते हैं। क्लियर है? नॉर्मली ही मतलब कभी कभार ही हम लोग मेंबर को रखते हैं, डेटा मेंबर को। क्लियर है? यहां पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो आप यहां पे देख सकते हो क्या हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है। क्लियर है? तब जाके आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओगे तब जाके वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बनता है। यहां बाय डिफॉल्ट है, बात समझे, यहां बाय डिफॉल्ट होता है। क्लियर है? बात समझे? तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आप डिफरेंस समझ सकते हो, कुछ सिमिलरिटी समझ सकते हो। क्लियर है? यहां पे एक बात को और यहां पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, अगर हम चाहेंगे कि मान लो 2-3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और 2-3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं अपने क्लास में, तो जावा ये लॉ तो करता नहीं है। क्लियर है? कहता है कि मोर देन वन क्लास का प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर नहीं सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इंटरफेस में क्या कहता है कि आप मोर देन वन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है? इंप्लीमेंट करते हो। क्लियर है? यहां पे देखो, तो यहां पे समझो यहां पे कि इसमें जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है एलाउ नहीं होता है, नॉट एलाउ यहां पे लिखेंगे। और यहां एलाउ है, यहां मोर देन वन क्लास जो है क्या कहता है, हम मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। क्लियर है? बात समझे? यहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहां पे। ठीक है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरफेस ही यूज करते हैं। क्लियर है? अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को रखना है तो आपको इंटरफेस से ही काम कराना होगा। क्लियर है? जहां पे मोर देन वन इंटरफेस का प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे एक्सटेंड होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होता है किसी दूसरे क्लास के द्वारा, ये इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंट से, तो इसके लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड होता है। क्लियर है? समझ रहा? तो अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, सिर्फ आइडिया चाहिए, हम किसी से पूछे ना कि भाई हम एक क्लास बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसमें कुछ मेथड और रखना चाहते हैं, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? वो बोला कि हाँ ये वाला मेथड भी रखो, तो वो आइडिया सिर्फ दिया तो इंटरफेस है। क्लियर है? और हम उस आइडिया को, उसके मेथड को लाए और हमको लाया कि नहीं इसका डिफिनेशन ये होना चाहिए मेरे क्लास में, तो हम उसका डिफाइन किए, हम उसे। क्लियर है? बस तो हम उस इंटरफेस के, उसके आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? वो सिर्फ आइडिया दिया, कैसे काम करवाना उस आइडिया को वो क्लास डिसाइड करता है जो उसको इंप्लीमेंट करता है। क्लियर है? तो इंटरफेस इज इंप्लीमेंटेड बाय क्या, अदर क्लासेस। क्लियर है? याद रखना, इंटरफेस में जितना मेथड होगा, अगर जो क्लास उस मेथड को, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, उसके सारे मेथड को डिफाइन करना होगा। ठीक है? अगर एक भी मेथड को अगर छोड़ देता है तो एरर आ जाएगा, वो भी पब्लिकली डिफाइन करना होगा। समझे? चलो एक हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे, चलो यहां पे एक हम यहां पे क्लास बना लेते हैं यहां पे, और यहां पे रख लिए क्या, इंटरफेस डेमो नाम रख लेते हैं, इंटरफेस डेमो डॉट जावा। क्लियर है? देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है इंटरफेस डेमो। क्लियर है? चलिए, और इसके अंदर हम क्या रख ले, मेन को। चलो यहां पे अब हम अपने क्लास में इंटरफेस एक बनाते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड कौन सा, इंटरफेस। ठीक है? देखिए आप एक इंटरफेस बना लिए पेमेंट का, जिसका नाम रख लिया पेमेंट। इंटरफेस कीवर्ड से बनता है। ठीक है? और इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है void पे। ठीक है? इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। क्लियर है? बस इसका कोई डिफिनीशन नहीं है यहां। अब यहां पे समझो, अब एक क्लास आए, क्लास यूपीआई, क्लास क्या आ गया, यूपीआई। ये इंप्लीमेंट करेगा पेमेंट मेथड को, पेमेंट इंटरफेस को। क्लियर है? यहां पे कर लिया, पेमेंट इंटरफेस को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। अब यूपीआई पे मेथड को अपने तरीका से डिफाइन करेगा। इसको आइडिया तो पता चल गया ना कि हमें एक पेमेंट मेथड रखना पड़ेगा। अब यूपीआई का अपना तरीका है पेमेंट करने का। ठीक है? तो ये अपने तरीका से इसको पब्लिकली डिफाइन करेगा, पब्लिक
वॉइड क्या पे। अब पे मेथड इंप्लीमेंट कहां से कर रहा है, तो पेमेंट इंटरफेस से लेकर आया, ये आइडिया वो वहां से लेकर आया कि आपके क्लास में क्या क्या होना चाहिए, कैसे वो चीज होगा ये आप डिसाइड करिए, क्या क्या होना चाहिए वो इंटरफेस देता है बनाकर। क्लियर है, इसलिए इंटरफेस का सारा मेथड अब्स्ट्रैक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, आपको अब्स्ट्रैक्ट वहां पे कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, ब्लैंक मेथड रखते हैं, कोई मेथड विदाउट एनी डिफिनेशन। क्लियर है, चलो यहां पे अब यहां पे एक सिंपल सा हम कोड लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंटलन। क्लियर है, और यहां पे लिख देते हैं पेमेंट, ऐसे कुछ मैसेज देते हैं, पेमेंट विथ यूपीआई आईडी। क्लियर है, ऐसा कुछ दे दिए। क्लियर है, चलो अब यहां पे अपने तरीका से किया। अब इस क्लास को, अब एक इस इंटरफेस को कोई और क्लास, जैसे क्या कार्ड क्लास है, वो भी आपको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट्स कर रहा है किसको, पेमेंट को। क्लियर है, देखो यहां पे पेमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या किया, तो ये अपने तरीका से क्या करेगा, वॉइड, और यहां पे क्या रखा, पे मेथड को क्या करेगा, यहां पे अपने तरीका से क्या करेगा, ओवरराइड करेगा इसको। ठीक है, यहां पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंटलन, और यहां पे रखते हैं पेमेंट विथ क्या लिखे हम, पेमेंट विथ हम लिखते हैं कार्ड पिन। क्लियर है, ऐसे ऐसा कर दिए। अब यहां पे आ गया, और यहां पे क्लास, और यहां पे लिखते हैं नेट बैंकिंग। क्लियर है, अब नेट बैंकिंग क्लास भी इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, समझे, यहां पे नेट बैंकिंग क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, पेमेंट इंटरफेस को, क्योंकि इसको भी पेमेंट मेथड चाहिए। क्लियर है, और ये अपने तरीका से ये डिफाइन कर रहा है, यहां पे पब्लिक वॉइड, और यहां पे पे मेथड को ये अपने तरीका से डिफाइन किया। क्लियर है, अब यहां पे समझो। अब यहां पे देखो, यहां पे लिख देते हैं सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन। ठीक है, पेमेंट विथ किससे, पेमेंट विथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। क्लियर है, पेमेंट विथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ऐसे कर लेगा। चलो अब यहां पे देख रहे हो, अब यहां पे आप लोग समझ रहे हो कि इस तरीका से मेरे पास आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे ये भी पब्लिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा मेथड को आपको पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा। जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको सारा को क्या करना पड़ेगा, पब्लिकली डिफाइन करें, उसके अंदर जितना भी मेथड है सबको करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर एक और मेथड होता तो आपको यूपीआई जो क्लास है, कार्ड क्लास है, नेट बैंकिंग क्लास है, सबको उस मेथड को भी डिफाइन करना पड़ता है। ब्लैंक डिफिनेशन ही क्यों ना दो, लेकिन करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, नहीं करोगे तो वीरर आ जाएगा। चलो अब आ जाते हैं मेन में। अब हम यहां पे एक पेमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया P1। क्लियर है, इसको इनिशियलाइज करते हैं न्यू, आइए किससे इनिशियलाइज कर रहा है, यूपीआई से, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनाते थे यहां पे। क्लियर है, और यहां पे P1 डॉट अगर हम पे मेथड कॉल करेंगे तो ये यूपीआई पे मेथड कॉल करेगा। बात समझे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल था। ठीक है, यहां पे देखो, अगर नहीं देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो प्लीज जाके देखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। ठीक है, यहां पे पेमेंट, और यहां पे P2 लिखे, यहां पे लिखे क्या, न्यू, और यहां पे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं नेट बैंकिंग क्लास से इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्लियर है, और यहां पे P1 डॉट हम पे मेथड को कॉल करेंगे, यहां पे देखो इस तरीका से कॉल होगा, ये इसका वाला कॉल करेगा, नेट बैंकिंग वाला। क्लियर है, और यहां पे फिर से हम पेमेंट मेथड एक हम इनिशिएट करते हैं जिसका नाम है क्या, P3, और यहां पे हम लिखते हैं न्यू, और यहां रखते हैं कार्ड। क्लियर है, और यहां पे कार्ड रख लिए। क्लियर है, और यहां पे हम यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, यहां पे पहले P2 कर दो, यहां पे P2, और यहां पे भी आपको क्या कर देना चाहिए, P2 कर देना चाहिए, P2 डॉट यहां पे क्या लिख दे, पे मेथड को। ठीक है, सॉरी, यहां पे P3 डॉट पे मेथड कॉल करोगे, ये आपका कार्ड के लिए आ जाएगा। क्लियर है, देख रहे हो ना, तो यहां पे पे मेथड को सब अपने अपने तरीका से क्या किया, डिफाइन किया। तो पे मेथड एक आइडिया है जो एक इंटरफेस में रखा हुआ है, वो कहा कि आप इसको इंप्लीमेंट करो, या आपको जरूरत पड़ेगा, और आप उसको अपने तरीका से डिफाइन करो, क्योंकि यूपीआई का पेमेंट का तरीका अलग है, वहां पे यूपीआई आईडी मांगता है, कार्ड पेमेंट के लिए पिन मांगता है, नेट बैंकिंग के लिए आईडी और क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन पे मेथड तो सब में है ना, हम किसी भी मेथड से पे करें, पे तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पे मेथड एक इंटरफेस बनाकर डाल दिया जिसका डिफिनेशन ही नहीं दिया गया है। क्लियर है,
अब यहाँ पे देखो, इसको हम रन कराते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लें। चलो यहाँ पे देखो, आ जाते हैं डी ड्राइव में और देन लिखे cd और जावा हम लिखते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम मेरा फोल्डर का नाम है जहां प्रोग्राम मेरा सेव है, यहाँ जावा, और आपके पास इंटरफेस डेमो ऐसा फाइल का मेरा नाम है .java। देखो यहाँ पे आ गया सबका। देखो, पेमेंट विथ यूपीआई आईडी, पेमेंट विथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, पेमेंट विथ कार्ड पिन। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते क्या हो यहाँ पे कि आपका इंटरफेस कितना अच्छा से काम कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर एक इस इंटरफेस के पास एक और मेथड होता, void f1 हम यहाँ रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और कोई भी क्लास f1 को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, कोई भी क्लास f1 को नहीं डिफाइन किया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इंटरफेस में मल्टीपल मेथड है और कोई एक ही मेथड को इंप्लीमेंटेड क्लास उसको डिफाइन करे तो क्या चल जाएगा? देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया यार ना, देखो, यूपीआई इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड f1। क्लियर है? f1 को वो ओवरराइड नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। अब उस इंटरफेस में जितना भी मेथड है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर उस इंटरफेस को आप क्या किए, इंप्लीमेंट किए तो, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत है नहीं, तो नहीं जरूरत है तो आप फिलहाल के लिए क्या कीजिए, आप ब्लैंक डिफिनेशन देके काम चला दो। यहां पे लिख दो, यहां पे लिख देते हैं पब्लिक, देखो यहाँ पे void और यहाँ पे f1। क्लियर है? बस यहाँ पे ब्लैंक डिफिनेशन दे दिया और कुछ नहीं किए हैं। इसी को सब में रख देंगे, मेरा काम चल जाएगा फिलहाल के लिए, एरर से बच सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें भी रख दिए और इस क्लास पे बोले तुम भी ब्लैंक डिफिनेशन कर लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ना, एरर खत्म हो गया। तो ऐसे याद रखो। अब सर पब्लिक डिफाइन नहीं करेंगे तो भी एरर आएगा क्या? चलो यहाँ पे सब में से पब्लिक हम अभी हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ void पे रखते हैं। तो क्या हमें पब्लिक यहां रखना जरूरी है? यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हम यहाँ पे सब में से पब्लिक को हटा दिए, क्या मेरा काम चल जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो आ गया ना एरर। तो आपको वो पब्लिक लगाना जरूरी है। जब भी इंटरफेस के मेथड को अगर आप डिफाइन कर रहे हो अपने क्लास में लाकर, तो उसमें पब्लिक कीवर्ड लगाना क्या है, कंपलसरी है। क्लियर है? नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। समझे? क्लियर है? ये चीज आप समझा करो। ठीक है, तो पब्लिकली डिफाइन कीजिए और जितना है उसके अंदर मेथड सबको डिफाइन कीजिए। क्लियर है? अब यहां पे बात आता है कि क्या सर एक क्लास जो है मोर देन वन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, जिसको आप बता रहे थे क्या शुरू में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर यूज करना है, ठीक है, जैसे अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज कर लेते इसके जगह पे, तो मोर देन वन अब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रॉपर्टी हम एक क्लास के अंदर में नहीं डाल सकते थे। क्लियर है? लेकिन यहां पे किया जा सकता है, यहां आराम से किया जा सकता है। जो देखो कैसे, जैसे मान लो एक सिंपल सा हम एग्जांपल बदले के चले, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलो इसको अभी हटा देते हैं। देखो यहां पे हम इसको अभी हटा रहे हैं और यहां पे आ जाओ। देखो जैसे हम यहां पे एक क्लास रख लेते हैं, एक इंटरफेस रखते हैं, सिंपल सा इंटरफेस रख लिए। देखो इंटरफेस हम रख लेते हैं जिसका नाम रख लिए ए, सिंपल सा रख लेते हैं, और यहां पे void f1 हम यहां पे रख लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और इंटरफेस हम रख लेते हैं, इंटरफेस और यहां पे b। क्लियर है? और इसके अंदर मेथड कौन है, void f2। क्लियर है? ये भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, अब एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास जिसका नाम रख लेते हैं xyz। क्लियर है? और इसको बोल रहे हैं कि तुम इंप्लीमेंट दोनों इंटरफेस को करो, इंप्लीमेंट्स ए और इंप्लीमेंट्स किसको, बी को करो, दोनों को करो। अब इसके पास दो इंटरफेस आ गया है। अब इसके पास अब इसका मतलब हो गया कि इसको क्लास ए में जितना मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर, वो सबको डिफाइन करना पड़ेगा, और क्लास बी वाला भी मेथड को सबको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहां दोनों में एक मेथड है तो इसको डिफाइन कर लेगा। यहां पे पब्लिक, यहां पे क्या लिखे, void f1 को। ठीक है, यहां पे इस तरीका से ये डिफाइन कर लेगा। सिंपल सा कुछ लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं आई एम f1, ऐसा कुछ कोड लिख दिए। चलो, और यहां पे एक डिफाइन इसको करना पड़ेगा बी वाला मेथड को भी, क्योंकि ये दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो यहां पे हम रख लेते हैं पब्लिक, यहां पे क्या लिखे, void, और यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं f2 को डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर है? यहां पे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्लियर है? और यहां पे हम रख लेते हैं किसको, यहाँ पे आई एम, यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं आई एम क्या, f2। क्लियर है? यहाँ पे ये भी आराम से मेरा काम चल जाएगा। चलो अब हम XYZ क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाए,
या इनिशियलाइज करवाएं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, O1 इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड, क्लियर है। और हम लिखे O1 डॉट, क्लियर है, O1 डॉट F1 को कॉल करते हैं, देखो आराम से कॉल होगा, क्लियर है। O1 डॉट हम F2 को कॉल करते हैं, ये देख लो, क्लियर है। चलो अब यहां पे आ जाओ, देखो यहाँ पे F2 कैन नॉट बी फाइंड सिंबल, ओके हाँ, F2 यहां पे नहीं करना चाहिए था बिकॉज F2 आपके पास दूसरे इंटरफेस में है, तो वो आपको उस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हाँ XYZ का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रहता तो काम चल जाता, ठीक है। लेकिन हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज किससे किए हैं, XYZ से, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके एक इंटरफेस का, बात समझे। तो यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, क्लियर है। तो सिर्फ F1 के लिए ही सही होगा, F2 के लिए सही नहीं होगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, आई एम F1, F2 के लिए कॉल नहीं हो रहा, कैन नॉट फाइंड सिंबल आ रहा था। अब ये कैसे होता, तो यहाँ पे हम B का हम ऑब्जेक्ट बनाए O2 इक्वल टू, और यहाँ पे इसको भी इनिशियलाइज करते हैं किससे, न्यू XYZ से, क्लियर है। अब यहाँ पे O2 डॉट हम क्या लिखते हैं, F1, तब मेरा काम चल जाएगा। F2 लिखेंगे तब मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखिए आ गया ना, आई एम F1 भी आ गया, आई एम F2 भी आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहो तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल करना चाहते हो तो आप XYZ क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ, X इक्वल टू न्यू XYZ, ठीक है, ऐसे बना लो, तब आपके पास दोनों कॉल करने का राइट हो गया। X डॉट F1 भी कॉल कर सकते हो और देन X डॉट यहाँ पे F2 भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीका से कॉल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे आ गया ना, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। तो आप देखो क्या कि एक क्लास जो है मोर देन वन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, क्लियर है। अब एक चीज और यहां बताते हैं, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है जावा में, क्लियर है। जैसे मान लो कि क्लास इंटरफेस ए को प्रॉपर्टी बी लेना चाहता है तो यहां क्या लिखेगा, एक्सटेंड्स कर देंगे किसको, ए को। तो मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लिया। अब यहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे सिर्फ ए को, तो भी इसको दोनों मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी के पास दो मेथड है, एक ए से आ गया इनहेरिट होकर और एक इसका खुद का अपना है, क्लियर है। तो यहां पे आप समझिएगा इन चीजों को कि यहां पे इंटरफेस में भी एक्सटेंड लगता है, लेकिन आपस में एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस का प्रॉपर्टी लेना चाहता है तब, क्लियर है। चलो तो अब यहां पे इंप्लीमेंट XYZ इंप्लीमेंट तो कर रहा है उसको, एक को F1 F2 को डिफाइन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो, तो अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट बनाए XYZ का तो यहां पे आराम से मेरा कॉल हो जाएगा। देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, F1 भी हो गया, F2 भी हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये F1 F2 मेथड आया कहां से, ठीक है, F1 F2 मेथड आया कहां से, तो ये आया है आपके पास इंटरफेस ए से और इंटरफेस बी से, ठीक है, और इंटरफेस बी से ही उसके पास आया है। अब यहां पे समझ लो, यहां पे सबसे पहला चीज यहां पे कि अगर हम यहां पे इंप्लीमेंट किसको कर लिए, बी को, तो इसके पास दोनों मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर है। यहां पे दोनों मेथड क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, बात समझे। तो यहां पे देखो, तो यहां पे क्लास XYZ यहां पे इंप्लीमेंट्स किसको किए, बी को, तो बी के पास दोनों है, बी के पास दोनों है, ए वाला भी है और बी वाला भी है, इसका खुद का अपना F2। अब यहां पे हम बी का, देखो यहां पे हम यहां पे बी को हम इनिशियलाइज करते हैं X से और ऑब्जेक्ट XYZ से इसको इनिशियलाइज कर दिए। अब उसी देखो X जो है वो अब जो ऑब्जेक्ट है किसका है, बी से, इनिशियलाइज XYZ से हुआ है, और बी के पास दोनों चीज था, F1 और कौन, F2 भी है, क्लियर है। तो आपको उसी के ऑब्जेक्ट से F1 भी कॉल हो जाएगा और F2 भी कॉल हो जाएगा, जो कि पहले नहीं कॉल हो रहा था, पहले दोनों में कोई रिलेशन नहीं था ए और बी इंटरफेस में। अब बी जो है इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी किसका, ए का, ठीक है। देखो यहां पे, अब यहां पे आ जाओ तो देखो, तो यहां पे आराम से कॉल हो रहा है ना, क्लियर है। तो ये चीज है, तो एक इंटरफेस आपस में एक दूसरे से क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी, क्लियर है। अब एक चीज और बता दें, अब मान लो कि सर एक क्लास होता, ठीक है, एक क्लास होता और वो क्लास में प्रॉपर्टी इनहेरिट भी करता, ठीक है, किसी दूसरे क्लास का, और इंटरफेस इंप्लीमेंट भी करता। क्या ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि एक इंटरफेस तो मेरा बना हुआ है, एक सिंपल सा एक क्लास बना लेते हैं, क्लास बी को हम क्लास बना लिए, ठीक है। अब यहां समझो, यहां पे समझो, यहां पे एक फंक्शन रख दिए void, यहां पे F2 रख लिए, और इसके ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं रखते हैं, यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, और यहां पे रख दिए I am F2 ऑफ क्लास बी, क्लियर है, ऐसे रख ली। चलो अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब XYZ क्लास क्या करेगा, जो
XYZ क्लास करेगा क्या कि ये एक्सटेंड किया किसको, क्लास बी को, तो क्लास बी एक्सटेंड हुआ और फिर कह रहा है क्या हम इंप्लीमेंट भी करेंगे किसको, ए इंटरफेस को। देखिए तो इसको डिफाइन करने, अगर ये डिफाइन कर दिया यहां पे, क्लियर है, अगर ये डिफाइन कर दे तो ओवरराइड कर देगा ये, तो इसको हटा दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि हम चाहते हैं कि F1 को ही ये सिर्फ डिफाइन करे, क्योंकि F1 इंटरफेस ए में है और उसको डिफाइन करना इसको जरूरी है। और बी वाला डिफिनेशन तो इसके पास आ ही होगा इनहेरिट करके, क्योंकि बी में जो F2 है वो तो सिंपल मेथड है, नॉर्मल मेथड है, वो इनहेरिट होकर इसके पास आ गया होगा। क्लियर है, तो अब यहां पे देखिए, तो अब इसके पास दोनों का आपके पास आ गया, मतलब ये क्लास का प्रॉपर्टी यूज भी कर रहा है और दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर रहा है। तो आप ये भी काम कर सकते हो आराम से। आप यहां पे XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखो, कॉल करके XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, x इक्वल टू न्यू XYZ, क्लियर है। और यहां पे देखो, तो आप यहां पे समझो x.f1 को कॉल करो, x.f1 को कॉल करो, ये भी कॉल हो जाएगा, और x.f2 को कॉल करो, ये भी कॉल हो जाएगा। और F2 इसका मेथड नहीं है, F2 क्लास बी का मेथड है, क्लियर, जिसको वो एक्सटेंड किया है। तो एक बार में एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी एक्सटेंड भी कर सकता है और दूसरे इंटरफेस का प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट भी कर सकता है, इवन मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। क्लियर है, देखिए यहां पे देखो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, यहां पे कोई बड़ा हो गया है, यहां पे ओके XYZ, ठीक है, ओके, नहीं क्लास का स्पेलिंग तो बड़ा ही है ना, तो XYZ बड़ा, और यहां पे इसको छोटा कर दिया जाए। चलो देखो यहां पे, चलो आ गया ना, आई एम F1, आई एम F2 ऑफ क्लास कौन बी, क्लियर है, समझ आ रहा होगा सबको। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इंटरफेस का क्या यूज है, बस समझ जाओ। इंटरफेस एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होता है, लेकिन 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसमें नॉर्मल मेथड नहीं रख सकते हो, क्लियर है। और ये सिर्फ आइडिया देता है सामने वाला कि देखो हम इतना आइडिया अपन सोचकर हम एक इंटरफेस बना लिए हैं, तुम इसको इंप्लीमेंट कर लो, और इंप्लीमेंट कर तुम अपने हिसाब से इसको डिफाइन करो, अपने हिसाब से यूज करो, जो आपको हम पेमेंट मेथड वाला पेमेंट इंटरफेस का हम बताए थे कि पेमेंट इंटरफेस को सब लोग यूज किया, कार्ड वाला भी यूज किया, यूपीआई वाला भी यूज किया और नेट बैंकिंग वाला भी यूज किया, सब अपने अपने तरीका से यूज किया। तो पेमेंट क्या है, एक इंटरफेस है जो कि आइडिया दिया सभी क्लासों को कि भाई इसको इंप्लीमेंट कर लो, ये तुम्हें काम आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज हुआ इंटरफेस का कंसेप्ट इन जावा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।